गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस आज है रिपब्लिक डे। ओके, सो ये मेरा फ्रेंड है गाइस और अभी हम लोग आए थे इसके घर, तो इसको ले लिया। अभी सुबह हम लोग जा रहे हैं गाइस विधानसभा। यहाँ पर लखनऊ की सबसे बड़ी परेड निकलती है। ओके, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है आज। और वीडियो भी मेरी बहुत दिनों से नहीं आ रही थी क्योंकि यार मेरे स्कूल ओपन हो गए थे, उसी में बिजी था यार, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही। तो अभी चलते हैं वहाँ पर और आपको वहाँ का पूरा परेड सब दिखाएंगे जाके, और वहाँ पर जो डांस प्रोग्राम जो भी यहाँ पर होते हैं आपको वहाँ पर हर चीज़ दिखाएंगे। ओके, तो अभी चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but that is okay. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making runs every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, cause we going insane. मुख्यमंत्री जी का आगमन विधान भवन के सामने उनकी गाड़ी रुकी और रैतिक रूप से पीएसी के जवानों ने सम्मान व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है और थोड़ी ही देर में माननीय राज्यपाल जी का आगमन होगा। हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा के लिए आसमान में उड़ान भरता हुआ बहुत ही भव्य नजारा है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत सिंह चुंडावत शौर्य चक्र धीरे धीरे सलामी मंच के सामने से गुजरने को बढ़ रहे हैं और ये पुष्प वर्षा इस भव्य समारोह को और भी सुंदर बनाने के लिए और चार चांद लगाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत सिंह चुंडावत शौर्य चक्र 4th रेजिमेंट 16वीं बटालियन के अधिकारी सलामी मंच के सामने से धीरे धीरे नियंत्रित गति से देखिए क्या उत्साह, क्या जोश, एक शानदार दृश्य है। तालियों से स्वागत हो, बहुत ही सुंदर नजारा। और इस तरीके से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत सिंह चुंडावत शौर्य चक्र टैंक T-90 भीष्मा 48 आर्मर्ड रेजिमेंट के मंच के सामने से गुजरने वाला अगला दस्ता भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्मा है। दस्ते की कमान नायब रिसालदार जय प्रकाश के हाथों में है। ये 48 आर्मर्ड रेजिमेंट से है जिसका आदर्श वाक्य है सम्मान या बलिदान। ये रशिया का बना हुआ बहुत ही शक्तिशाली टैंक है जिसमें 125 mm मुख्य गन है। टैंक T-90 भीष्मा का दूसरा दस्ता सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए गुजर रहा है। बहुत ही शानदार नजारा। और ये टैंक 5 मीटर गहरे पानी में भी चल सकते हैं और दुश्मन को 5 किलोमीटर की दूरी से भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये साज सच्चा देख करके हमें गर्व का अनुभव होता है। हेलीकॉप्टर दोबारा पुष्प वर्षा करता हुआ हेलीकॉप्टर के भी साथियों को एक बार तालियों से सराहना दीजिए, उनको ये महसूस हो
ये वास्तव में हमको एक अच्छा उत्तर मिल रहा है। अब मंच के सामने गुजरने वाला है भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की BMP-2 ICV का दस्ता। रशिया की बनी ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अत्यधिक शक्तिशाली है। अधिकतम गति सीमा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कमान नायब सूबेदार संतोष कुमार पांडे के हाथों में है और ये BMP-2 14 गार्ड्स का उसका दूसरा दस्ता, दूसरा वाहन ICV BMP-2 सलामी मंच के सामने नियंत्रित गति से गुजरता हुआ और ये देखिए बैरल झुक करके सलामी दे रही है और ये है सलामी। बहुत ही शानदार नजारा। और फिर इसके बाद अब मंच के सामने से गुजरने वाला है अगला भारतीय सेना का दस्ता। 14 गार्ड्स परमवीर चक्र विजेता बटालियन की आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल का है, जिसकी कमान हवलदार महेश कुमार के हाथों में है। गार्ड्स रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। इस बटालियन ने 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के गंगा सागर इलाके में बहुत ही बहादुरी से उत्कृष्ट देश सेवा का परिचय दिया, जिसके लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल WZ-3 14 गार्ड्स। और अब जो अगला वाहन आपको दिखाई पड़ रहा है 105-37 mm इंडियन फील्ड गन। मंच के सामने से गुजरने वाला इंडियन फील्ड गन का ये दस्ता भारतीय सेना के तोपखाना की 332 मीडियम रेजिमेंट का है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार महेश सिंह। तालियों से स्वागत कीजिए। बेशक हम ये जानते हैं कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन मंत्रमुग्ध होने में इनकी सराहना को मत भूलिए। सराहना देते रहेंगे तो इनका उत्साह और भी दोगुना हो जाएगा। और 105-37 mm इंडियन फील्ड गन का ये दूसरा वाहन सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। इस गन की खासियत यह है कि ये गन 30 डिग्री दाएं तथा बाएं 17,200 मीटर के दायरे में दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये है हमारी सेना की साज सज्जा, ये है हमारी तैयारी। इसलिए हम भरोसे में रखते हैं कि हमारी सरहदें सुरक्षित हैं और हमारे जाबाज जवान अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब सलामी मंच के सामने से गुजरने वाला है एकीकृत संचार वाहन। अगला दस्ता भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल का एकीकृत संचार वाहन नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जिसकी कमान सूबेदार के संतोष के हाथों में है। कोर ऑफ सिग्नल पूरी सेना को युद्ध में और शांति काल में संचार प्रदान करता है। इस कोर का आदर्श वाक्य है तीव्र चौकस। कोर ऑफ सिग्नल का यह वाहन युद्ध क्षेत्र में विभिन्न तरह के संचार जैसे कि लाइन, रेडियो और डाटा प्रदान करने में सक्षम है। इस वाहन की संचार क्षमता 30 किलोमीटर है, यानी जहां पर कोई भी और साधन नहीं, वहां पर ये अगर वाहन उपस्थित है तो 30 किलोमीटर के दूरी पर आराम से संचार संपर्क स्थापित कर सकता है। एक और सेना का शानदार दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरने वाला है 7.62 mm मीडियम मशीन गन, और ये दस्ता है 17 असम रेजिमेंट का। दस्ते की कमान 17 असम रेजिमेंट के नायब सूबेदार वाई टेकन सिंह संभाल रहे हैं और बहुत ही कारगर युद्ध करने में ये सेना का साजो सामान थल सेना की राइफल कंपनी का
ये एक अहम हथियार है। इस हथियार को सर्वप्रथम 1962 में सेना में शामिल किया गया था। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ इस हथियार को स्वचालित हथियार की श्रेणी में रखा जाता है। इस हथियार से 1 मिनट में 1000 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसके संचालन के लिए 3 जवानों की कुशल टुकड़ी की जरूरत होती है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और अब लेफ्टिनेंट शांतनु कुमार इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। 23 बैटल ऑनर, 1 थिएटर ऑनर, 1 महावीर चक्र, 12 वीर चक्र, 2 शौर्य चक्र, 14 सेना मेडल से सुशोभित इस पलटन का गौरव इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे वीर जवान। और देखिए, यथा नामे तथा गुणे, लंबे तड़ंगे, बहुत ही शानदार। और एएमसी सेंट्रल कमांड एवं राजपूत मिलिट्री बैंड, इसकी स्थापना 1937 में 34 अन्य पदों के साथ हुई थी। इस बैंड को राष्ट्रपति भवन एवं गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक बार शामिल होने का गौरव मिला है। राजपूत रेजिमेंट का मार्च पास्ट वीर भारत में आज इस बैंड का संचालन कर रहे हैं हवलदार लक्ष्मण सिंह। बेहतरीन प्रस्तुति। और 16वीं बटालियन रिजर्व रेजिमेंट, इसी बटालियन के हमारे परेड कमांडर हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरने वाला दस्ता भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की 16वीं बटालियन का है। इस दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट साहिल बगेरिया कर रहे हैं। जाट रेजिमेंट का युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान और इनका आदर्श वाक्य संगठन और वीरता है। ये बटालियन इस बार तीसरी बार परेड में शामिल हो रही है और बटालियन को अनेक पुरस्कारों से, शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ब्रास बैंड शानदार धुन प्रस्तुत करता हुआ सामने से गुजर रहा है। राष्ट्रभक्ति की धुन प्रस्तुत करता हुआ सीआरपीएफ, विश्व में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल। और ये नजारा देख करके आप रोमांचित हो जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ये महिला टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए शानदार ढंग से सलामी मंच के सामने से गुजरने वाली है। ये हमारी सुसज्जित वीरांगनाएं सलामी मंच के सामने से गुजर रही हैं। निरीक्षक सोनिया पांचाल ने इसकी कमान संभाली हुई है। अनुशासन, तेजस्वी व्यक्तित्व, बहुत ही शानदार नजारा। आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का ये दल सलामी मंच के सामने से गुजरने वाला है। नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक दिग्विजय सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमांडोज को हिमवीर कहा जाता है क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं और हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। शानदार धुन प्रस्तुत करता हुआ सशस्त्र सीमा बल का ये ब्रास बैंड का दल सलामी मंच के सामने से गुजरने वाला है और इसकी कमान संभाल रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन सिंह। इस बैंड की स्थापना 2007 में हुई थी। बैंड ने अंतर सीमांत मुख्यालय बैंड प्रतियोगिताओं में 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है और लखनऊ में होने वाली परेड में भी इन्हें सम्मान मिला है। सशस्त्र सीमा बल पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य गोविंद द्विवेदी। सशस्त्र सीमा बल
भारत का वो अर्धसैनिक बल है जिस पर हम नाज करते हैं। यूपी पुलिस पुरुष और महिला टुकड़ी साथ साथ में देखिए, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की इनकी जिम्मेदारी। हर तरह की स्थितियों में ये काम आने वाले, सेवा करने वाले, अनुशासित और देश के, प्रदेश के प्रति समर्पित नेतृत्व वशिष्ठ गिरी कर रहे हैं। 35 पीएसी बटालियन एवं 32 पीएसी बटालियन का ब्रास बैंड का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। ब्रास बैंड श्री राम प्रताप एवं शिवराम के नेतृत्व में सेरेमोनियल ड्रेस में सारे 35 वाहिनी पीएसी की टुकड़ी मंच के सामने से सुधाकर द्विवेदी के नेतृत्व में सेरेमोनियल ड्रेस में सुधाकर द्विवेदी नेतृत्व कर रहे हैं इस टुकड़ी का। और नियंत्रित गति से कदम ताल करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर चुका है 35वीं वाहिनी पीएसी का दस्ता। और अब 35 पीएसी सेकंड टुकड़ी ब्रास बैंड और उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष सुरक्षा बल UPSSF कृष्ण मोहन सिंह के नेतृत्व में विशेष वेशभूषा, आकर्षक वेशभूषा। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच परिकल्पना के तहत ये बल गठित किया गया है। सम्मान कीजिए, प्रोत्साहन कीजिए, बहुत ही शानदार। और यूपी होमगार्ड्स का ब्रास बैंड यूपी होमगार्ड्स पुलिस टुकड़ी सामने से गुजर रही है। जिला कमांडेंट मार्कंडे सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात की गई थी। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुई है। यूपी होमगार्ड पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं। प्रांतीय रक्षक दल का दस्ता 11 दिसंबर सभी जवानों ने वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रांतीय रक्षक दल की कुल 821 ग्रामीण कंपनी और 10 सिटी कंपनी स्थापित है, जिसमें 45,000 जवान एनरोल्ड हैं। एनसीसी लखनऊ नेशनल कैडेट कोर की ये युवा सैनिक शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण और अनुशासन साहसिक कार्यों में रुचि लेते हैं। एनसीसी लखनऊ ग्रुप का ये दस्ता रितेश सिंह के नेतृत्व में मार्च पास करता हुआ सलामी मार्च के सामने से गुजर रहा है। और ये वातावरण में मिठास घोलती हुई धुन प्रस्तुत की जा रही है। 17 असम रेजिमेंट, 4 डोगरा रेजिमेंट, 11 गोरखा रेजिमेंट, सेंट्रल आर्मी का 5 बैंड मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करता हुआ बैंड मेजर हवलदार करमचंद के नेतृत्व में बहुत ही शानदार नजारा है। और देखिए, एनसीसी में हमारी लड़ाएं भी शामिल होती हैं और देश की सेवा के लिए हमेशा इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प होता है। और ये प्रोत्साहन कीजिए बहुत ही कठोर परिश्रम
और निरंतर अभ्यास किया है इन्होंने। नेतृत्व कर रही हैं अशराफ फातिमा। यूपी सैनिक स्कूल ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हिमांशु जयंत। यूपी सैनिक स्कूल। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 वृंदावन योजना। इसके छात्र महेश शर्मा के नेतृत्व में इसके टीम इंचार्ज है हरमेश सिंह एंड चिनी साहू। बलिदान, शक्ति और समृद्धि के प्रति तिरंगे को हाथ में लिए देश की भक्ति भावना से ओतप्रोत ये बच्चे कितना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरंगे की हर रंग की झंडे अलग अलग और समग्रता में देखिए तो तिरंगा उपस्थित है। बहुत ही शानदार नजारा। भारत स्काउट गाइड संस्था लखनऊ आपके सामने से गुजर रहे हैं। लखनऊ की मुख्य आयुक्त एवं जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में स्काउट्स गाइड के बच्चे विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस स्काउट दल में राजकीय जुबली कॉलेज, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज निशादगंज, सेंट्रल पब्लिक स्कूल अमीनाबाद इंटर कॉलेज के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इसका नेतृत्व विजय शर्मा एवं संतोष सिंह जिला स्काउट मास्टर कर रहे हैं। अब सेंट जोसेफ मोंटेसरी स्कूल राजाजीपुरम सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। तिरंगे के हर रंग के झंडे के साथ साथ में नेतृत्व कर रही दीपांजलि सिंह, आयशा महवेश हुसैन, सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज, सीतापुर रोड लखनऊ बालकों के स्कूल बैंड की ये टुकड़ी बैक पाइप बैंड के साथ में सीतापुर रोड लखनऊ सेंट जोसेफ स्कूल राष्ट्रभक्ति की धुन प्रस्तुत करते हुए सलामी मंच के सामने से उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत ही शानदार और जोसेफ इंटर कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ के बालक मार्च पास करते हुए साहिल खान के नेतृत्व में मार्च पास करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। और अब ये अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए ये तिरंगे के गुब्बारे आसमान में उड़ाए जा रहे हैं। क्या भव्य नजारा है। आर.एन. बोस जो सिविल डिफेंस के हजरतगंज डिवीजन के वार्डन हैं, डिविजनल वार्डन, ये देखिए, तालियों से स्वागत कीजिए ये गुब्बारे। और ये बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के बच्चे मार्च पास करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। पंकज कुमार द्विवेदी और के त्रिपाठी इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। 121 वर्ष पुराना ये विद्यालय से गुजर रही है। हर क्षेत्र में इस विद्यालय के बच्चे यश अर्जित कर रहे हैं और नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। टीम का नेतृत्व कर रही विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी विदिशा राय बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षित और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस लखनऊ ये बैक पाइप बैंड क्या मस्ती में धुन प्रस्तुत करते हुए ये बच्चे सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। नेतृत्व कर रही है कुमारी कर्णिका त्रिपाठी। देश के मान और सम्मान में समर्पित ये बैंड इंडियन मार्च की धुन प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। इस पाइप बैंड के शिक्षक हैं सुनील सिंह रावत।
मॉन्टेसरी स्कूल, अलीगंज प्रथम कैंपस, फ्लैग मार्च, बालकों की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से कदम मिलाते हुए गुजर रही है। टोली का नेतृत्व कर रहे मास्टर हर्ष श्रीवास्तव, खेल प्रशिक्षक सुधांशु गौड़, एसपी सिंह, नक्षत्र पांडे और केशव देव तिवारी, और इसके बाद बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग, लखनऊ। बालकों की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। डॉक्टर मुक्ति प्रसाद मुखर्जी, गजेंद्र सिंह, समीर सिंह राणा नेतृत्व कर रहे हैं इस टीम का। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और ये मार्च पास्ट लखनऊ पब्लिक स्कूल, सहारा स्टेट बालिकाओं की टुकड़ी मार्च पास्ट करते हुए शानदार तरीके से सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रही है कृति शर्मा। बहुत ही जमकर अभ्यास किया है, पूर्वाभ्यास, तब इतनी सुंदर प्रस्तुति आपके सामने मिल रही है। आप इनको सराहना देना मत भूलिए। और अब मीठी मीठी धुन प्रस्तुत करते हुए होमगार्ड्स का ये फाइट बैंड, जो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांति, कानून और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हैं, सेवाएं देते हैं, नेतृत्व कर रहे हैं हरि ओम। देशभक्ति की धुन प्रस्तुत करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। और ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर द्वितीय कैंपस के बालकों के फ्लैग मार्च की टुकड़ी, जो भरा नहीं सद्भावों से बहती, जिसमें दस्तार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर पार्थ तिवारी। ये बच्चे देश के लिए सदैव समर्पित रहने का अपने सीने में जज्बा लिए हुए हैं।